जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जो लिखा वो किस प्रकार लिखा और किस प्रकार से उसको ग्रंथ की मान्यता मिली। तुलसीदास जी ने बहुत सारी रामायणों का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि मैं जो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है उसको सरल भाषा में लिखूं, नहीं मैं उसको रामायण को लिखूं। अब तुलसीदास जी ने रामायण को लिखना शुरू किया तो तुलसीदास जी रोज एक दो पेज लिखते और रखते रात को हनुमान जी आकर उसको मिटा देते, अगले दिन फिर लिखते। इस प्रकार से कई दिन ये क्रम चलता रहा। तब मेरे बाबा ने सपने में तुलसीदास जी को संकेत किया कि आप इसको अवधी भाषा में, सरल भाषा में लिखिए ताकि संसार का हर मनुष्य इसको आराम से पढ़ सके। और तब तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस ग्रंथ को लिखा। अब जब ये ग्रंथ पूरा हो गया तब उन्होंने सोचा कि अब इसकी मान्यता के लिए मुझे धर्म संसद में जाना चाहिए। उस समय काशी के में धर्माचार्यों की एक संसद होती थी जो ग्रंथ को मान्यता देती थी। और तुलसीदास जी काशी पहुंच गए अपने ग्रंथ को लिखी हुई ग्रंथ को लेकर और कहा कि ये मैंने शंकर जी के ने मुझे सपने में जो जो बताया मैंने वो इसके अंदर लिखा है और मेरे इस ग्रंथ को मान्यता दी जाए। तो वहाँ काशी के जो बड़े बड़े पंडित विद्वान थे उन्होंने कहा, भाई ये तो तुमने अवधि में लिखा है, इसकी मान्यता कैसी? सारे ग्रंथ संस्कृत में होते हैं जो केवल पंडित ही पढ़ते हैं। तब मेरे बाबा ने कहा, ये मैंने नहीं लिखा है, ये तो शंकर जी ने लिखवाया है। कहीं महेश निज मानस हंसा जो उन्होंने मुझको बताया मैंने वो इसमें लिखा है। और तब सारे विद्वानों ने एक मन बनाया और एक मत रखा। क्या मत रखा कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में उस तुलसीदास जी के ग्रंथ श्री रामचरितमानस को सबसे नीचे रखकर उसके ऊपर चारों वेद, 6 शास्त्र रख दिए और शाम को ताला लगा दिया गया श्री विश्वनाथ मंदिर का। और तुलसीदास जी बाहर बैठ गए, कहने लगे अब इस फैसला तो बाबा विश्वनाथ ही करेंगे कि कौन सा ग्रंथ बड़ा है और कौन सा ग्रंथ है। तब तुलसीदास जी सारी रात बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर बैठकर उनसे प्रार्थना करते रहे कि हे बाबा मेरी लाज रखना, आपने ही लिखवाया है, आपने ही जो बताया है वही मैंने लिखा है, अब आप जानो। इसको ग्रंथ बनाना है या किताब बनाना है ये तो आप जानो। और पूरी रात शंकर जी का बाबा विश्वनाथ का चिंतन करते रहे। और सुबह जब 5 बजे पुजारी ने पट खोले तो क्या देखा कि श्री रामचरितमानस सब ग्रंथों के ऊपर रखा है। और तो और उस रामचरितमानस पर भावा भोलेनाथ विश्वनाथ ने सिग्नेचर किए हैं और उस पर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इस प्रकार से रामचरितमानस को मान्यता मिली और आज ये ग्रंथ सब ग्रंथों में सर्वोपरि ग्रंथ है क्योंकि ये इतना सरल है कि इसको हर कोई पढ़ सकता है और भगवान की कथा को समझ सकता है। भाई और दोस्तों, इसी रामचरित की मानस की कथा हमने थोड़ी थोड़ी आप लोगों को हर दिन सुनाई है। अब हम दोबारा से रामचरितमानस की कथा को कल से प्रारंभ करेंगे और इसके गूढ़ रहस्य को आपके सामने प्रकट करेंगे।
मन लगाकर सुनना, ध्यान से सुनना। थोड़े से टाइम की 5-10-15 मिनट की होती है, इतना टाइम तो इंसान निकाल ही सकता है। बाकी यदि आप पूरा सुंदरकांड की कथा कराना चाहें तो हमारे फ़ोन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निःशुल्क हम आपको कथा सुनाएंगे। हमारे आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं। हमारी कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल @राम के संग AK गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुने। जय श्री राम।